बहुत आभारी हैं हम कि साथी लोग गया से आगलन है, जो नामी साहित्यकार है, कवि लेखक है, बुद्धिजीवी है। तो अपने लोग के ये कहला कि यहाँ आयलन है कि जो जनगणना घरे घरे मास्टर साहब करेगा तू जेकरा में एगो बात लिखावल जाओ कि तोर भाषा का हो, तो ओकरा में सबसे आग्रह यही हो कि अपन भाषा लिखवाहू मगही, जे अपन बाप दादा के भाषा है। आज भी गांव में मगही बोलल जाए, लेकिन हमने ओकरा धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। हमने अंग्रेजी सीखी थी और हिंदियों बोले। देखो दूगो भोजपुरियन जब आपस में कहीं मिल जाती तो अंग्रेजी हिंदी छोड़ के दोनों भोजपुरियन में बतिया लगाती, तो इससे परिचय हो रहा है कि मैं हमारा आदमी है। हम भी बाहर कहीं जाही और कोई मगही बोले वाला मिल जाए तो लगे कि अपन आदमी है, काहे कि भाषा से पहचान हो जाए कि हमरे आदमी है की। तो यही चलते ये आग्रह है कि जनगणना में जो मास्टर साहब तोरा पास कागज पत्र लेके जैतू ओकरा में अपन भाषा मगही लिखवाओ। मगही लिखवावे से फायदा का हो तो ये सोचला एक बात है, जब मगही लिखवे एकर जनसंख्या अधिक दर्ज होता है तो एकरा सरकारी भाषा के दर्जा दिल जाते, और जब सरकारी भाषा के दर्जा दिल जाता है, अष्टम अनुसूची में दर्ज हो जाता है, तो सब स्कूल में एगो मास्टर साहब मगही भाषा को होता थी। तो ओकरा में केकर बाल बच्चा होता है, तोरे बाल बच्चे में मास्टर बनता है। सब विभाग में एगो मगही के जानकार रहता थी, तो मगही के जानकार तोरा से मगही में बतियाई थी और हिंदी अंग्रेजी में लिखता थी, तो वहाँ भी रोजगार बन जाते, सब विभाग में भी रोजगार बन जाते। तो इसी प्रकार से इसी भाषा न है, ये रोजगार की भाषा भी बन जाती। कब? जब अष्टम अनुसूची में एकरा दर्ज करवा देबू, एकरा में लिखेला, पढ़ेला, बोलेला प्रयास करबू। सोच रहा अभी दादा पर दादा कि हमार भाषा यही है। बैठे लगी दूगो बुजुर्ग पहले पसीका लिखा है, तब कैथी में लिखा है, तो मगही की अपन लिपि कैथी है। ये बड़ी गौरव वाली बात है कि मगही की अपन लिपि कैथी है। तो पुराना कागजात उकटा ओकरा में सब मिलावा कैथी में लिखल, खतियान कैथी में लिखल मिलावा, ओकरा पढ़े वाला कोई नहीं मिला है। हमर कैथी में वो खतियान है जेकरा हिंदी करावे देली तो कालन के तोरा से 2000 रुपया लेवा एक पेज के। एगो लाला जी हलन कचहरी में, वही कैथी जाना हलन जे कैथी से हिंदी में कहलन। तब सोच लहू कि कैथी जाने वाला घेबरी लेके खोजरा पर भी ना मिला था। ये सोचे के बात है। तो तोर बाप दादा के जो कागजात हो के पढ़ता बा, न जानवा तो के पढ़ता बा, कोई पढ़े वाला न मिलता बा। तो यही चलते हमनी के प्रयास है, सब साथी लोग गया से अलती ने यही बतावे लगी कि एकर महत्व का हवा मगही के, एकरा से फायदा का हो तो मगही बोले से, मगही लिखे से, मगही पढ़े से। देखो विश्वविद्यालय में भी मगही के पढ़ाई हुई थी, अब आइए BA MA ओकरा से आगे के पढ़ाई में भी मगही के पढ़ाई हुई थी। तो ओकरा में प्रोफेसर के बनता थी, तोरे बाल बच्चा ना, मास्टर के बनता थी, तोरे बाल बच्चा ना। तो ये चलते उनका वहाँ जाकर रोजगार मिल जाते, वो मगही के प्रोफेसर हो जाती, वो मगही के मास्टर हो जाती, वो मगही के जानकार हो जाती, तो ये सीधे रोजगार मिल जाती एकरा से। अभी देखा तो मगही सरकारी भाषा न बनल है, एकरा संख्या बढ़ जाते तब सरकार पर दबाव बनावल जाते। तो विधायक हतु, तो MP हतु, तो जनप्रतिनिधि हतु, उनका पर दबाव बनावल जाते कि तू एकरा लगी वहाँ सवाल उठावा कि मगही के अष्टम अनुसूची में दर्ज करल जाए, एकरा सरकारी भाषा के दर्जा दिलावल जाए। तो जब तक तू न तैयार हो तो कैसे होते? मान ले कि कुछ लोग बोला थी, कुछ लोग तो नहीं बोला थी, कुछ लोग बड़ी हीन भावना से कहती कि मगही बोले हैं, कहीं तो एकदम देहाती भाषा हो, ये गंवार के भाषा हो, ये एकदम मूर्ख के भाषा हो। गलत बात है। जे मगही में हमार शब्द है उन्हें अंग्रेजी में है, न हिंदी में है, और कोनो भाषा में है। जैसे एगो उदाहरण देती हो, आम पक्कल है एकर हिंदी है, आम कच्चा है एकर हिंदी है, दोनों के अंग्रेजी हो सके है। ना आम पक्कल है ना आम कच्चा है, एकर कोई न बता सके है, न अंग्रेजी में हिंदी। वो हमर मगहिये में है कि आम डमकल है, न कच्चा है और न पक्कल है, आम डमकल है। इस सुथर शब्द दूसरा भाषा में न मिलते।
ये किरण फूट गए उठे न बउआ। ये किरिंग शब्द कहाँ से अले? किरण शब्द से किरिंग बनले। तो हमार लोक भाषा में किरिंग के किरण बनावल गए, सुंदर सुथर के सुंदर बनावल गए। तो सोचू कि हमरे से लेके हिंदी वाला आगे बढ़ गए, हम ही पीछे रह गए। तो हमरा सोचे की बात ना है कि हमारे बतिया लेके वो आगे बढ़ गए, हम ही पीछे ही। तो एक जगावे के जरूरत है, आगे आवे के जरूरत है। यही लगी गया से साथी लोग गलती है और साथी लोग थी अपन बात रखते थी। आपने लोग से आग्रह है कि जब मास्टर साहब जनगणना करे जातू तोरा पास तो अपन भाषा हिंदी मत लिखवाई है।